मैं सुश्री दिव्या मदेरणा जी, माननीय विधायक ओसियां जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन प्रदान करें। आज के जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की 5 लाख घेवड़ा चेरई परियोजना के इस लोकार्पण समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत व आदरणीय मंत्री बीडी कल्ला जी व समस्त लोग जो इस लोकार्पण का हिस्सा बन रहे हैं उन्हें संबोधित करते हुए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि ये क्षण ओसियां की जनता के साथ साथ मेरे लिए एक बड़ा खुशी का मौका है, क्योंकि मेरा इस परियोजना के साथ में एक भावनात्मक जुड़ाव है। पिछले साल 2008 के अंदर जब हम चुनाव लड़ रहे थे, मेरे पिता यहाँ से, अभी वो अस्वस्थ हैं और मैं इतना आ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं इस परियोजना के लिए खासकर इस विषम परिस्थितियों में भी यहाँ आई हूँ। और मेरे पिता जब ओसियां से 47 ईयर्स बाद में डिलिमिटेशन में चुनाव लड़ रहे थे, जैसे कि एक विजन रखता है कोई भी अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका देंगे तो मैं ओसियां के अंदर बहनों के घड़े उतरवाऊंगा, हिमालय का पानी पहुंचाने का मौका दूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, आप मुखिया बने, आप और मेरे पिता को जल संसाधन का दायित्व मिला। मेरे पिता ने आपसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने अपने क्षेत्र में वादा किया है, और जायका जैसे बता रहे थे कि उससे अगर कोई फंडेड करते हैं तो स्कीम बड़ी आरंभ होने में और समापन होने में बहुत देर लगाती है, तो आप मेरे क्षेत्र को स्टेट फंड से करें। और आपने प्रायोरिटी पे रखकर तीनों परियोजनाओं को तुरंत फाइनेंस पारित करके स्टेट फंड से पारित किया। आज उसी का परिचायक है ये कांग्रेस की सोच का, उनके नेतृत्व का, हमारी सरकार की संकल्पबद्धता का है कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, कैसे हम आम गांव के व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे, क्योंकि जब इसकी वित्तीय स्वीकृति 2013 में मिली और बाद में बीजेपी का कार्यकाल आ गया, बहुत सारे जलाशय के मामले कोर्ट में गए, टेक्निकल सैंक्शन राजनीतिक दबाव के अंदर पाइपलाइंस बदली गई, मेजर एग्जीक्यूशन इसका बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। और 2018 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ने आई तो मैंने ओसियां की जनता को जमीनी हकीकत जानती थी और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे ये बात पक्का पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और आपने मुझे अगर सहभागीदारी दी तो मैं आपको निश्चित रूप से कहती हूँ कि बदले की राजनीति से जो काम हुआ है उन ढानियों में ओसियां की जनता को पानी पहुंचाने का काम करूंगी। मेरा बड़ा सौभाग्य, और मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष रूप से आभार करना चाहती हूँ कि 5 लाख घेवड़ा जिसका आज लोकार्पण कर रहे हैं, यहाँ पे जो ढानियां छूट गई थी उसको विशेष रूप से मैंने ऑन फाइल में बीडी कल्ला जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि साल का मध्य था तो उसको ऑन फाइल करके फिर बाद में बजट में भी करवाया। उसको मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से मेरे आग्रह पर तुरंत फाइनेंस की प्रायोरिटी दी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि एक परियोजना जिसका लोकार्पण भी नहीं होता है, 1600 किलोमीटर के करीब लाइन लगती है, उसके ऊपर करीब 2000 का वापस 1 महीने के अंदर हम शिलान्यास करेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो परियोजना है ये 60% डिमांड के ऊपर चल रही है, और ये 100% डिमांड पे जब चलेगी जब राजीव गांधी कृत्य योजना आएगी। और जैसे कि बता रहे थे कि मैं निरंतर संवाद करती रहती हूँ पीएचडी से कि आने वाली 2016 तक का जोधपुर के पास पानी था। मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने सोचा कि आने वाली जोधपुर की स्थिति कितनी भयावह होगी। केंद्र में बैठे नेताओं ने जोधपुर के प्रतिनिधित्व की आवाज नहीं की। हम वो हैं जिसको जल के प्रति, वो जल जिसको परमात्मा के स्वरूप हम अंजलि में लेकर साक्षी मानते हैं, कांग्रेस और हमने और हमारी सरकार ने, हमारी सरकार के मुखिया ने, मुख्यमंत्री जी ने कभी जल के प्रति दलगत राजनीति से ऊपर एक व्यापक सोच रखी। और आपने जायका से नहीं हुआ, जोधपुर को आगे पानी मिल सके, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम खड़ा कर रहे हैं, इसमें पानी कहाँ से आएगा, हमारा जीवन यापन और उसका फ्यूचर क्या होगा, इसके लिए आपने 1454 करोड़ स्टेट फंड से आपने किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और क्योंकि लोकल है, मैं सारे 54 गांव के लोगों को आज मैं बुलाया है, मैंने इसमें सहभागीदारी दी है कि एक बहुत अच्छा मौका है। इसी 1 महीने के अंदर टेंडर फ्लोट होंगे। आज क्योंकि इस पीएचडी का पूरा विभाग बैठा है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के समक्ष कहना चाहूंगी, फाइल के ऊपर 37 नोट लगा के मत भेजिए। मैं 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी से पहली परियोजना विशाल का है जिसका शिलान्यास कराना चाहती हूँ, जो आसमान के उसके अंदर सुराख होगा कि एक का लोकार्पण किया और उसी के ऊपर महीने भर के हमने पुनः शिलान्यास किया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और जब मैं चुनाव लड़ रही थी साहब, क्योंकि लोकल है, सब बैठे हैं, तो जनसंवाद कर रही थी, तो मुझसे कहा कि साहब कांग्रेस रो राज जब पलका पड़ता तो मैं क्यों कांग्रेस रो राज बन रही है एंड थे मैंने है टकन आगे मेल दो तो मैं वादो करूं पलका घना ही पड़ा दूं ओसिया में। तो आप राज का खजाना ऐसे ही खुला रखें, मैं ओसिया के विकास की गति को बनाए रखूंगी, क्योंकि आपने हमेशा ये कहा है, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे मोदी जी ने अपने हाथ खींच ली हो,
आपने कहा हम युवाओं को वैक्सीनेशन देंगे, हम स्टेट फंड से कराएंगे। जब बाद में भाजपा की बात हुई तो उन्होंने कह दिया था खजाना खुला है। चाहे कितनी भी वित्तीय हमारी संकट रही है, आपने ये कहा मैं कभी ये नहीं कहूंगा राजस्थान की जनता के लिए कि खजाना खुला नहीं है। तो आप अपने खजाने का द्वार खुला रखिए और ओसिया में विकास और कांग्रेस की नीतियों को हम बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक महोदया। अब कार्यक्रम